अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद साले हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देगी सईदा मोमिना ज़ैनब। वेलकम टू द शो मोमिना। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। यूनिवर्सिटी है बेंगलोर, आजकल टॉप हॉट फेवरेट चल रही है और ये हमारा एपिसोड नंबर 5 है। मोमिना हमें बताएंगी इसका पूरा एडमिशन प्रोसीजर। जी मोमिना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बेंगलोर यूनिवर्सिटी। हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे लोकेशन से फिर टेरिटरी एंड एप्लीकेशन पाइपलाइन। फिर आपको पता है इनटेक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। और फाइनेंस जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ी डिपॉजिट्स और स्कॉलरशिप्स, ये सब चीज़ें जो है हम फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्सिटी वी टॉक इट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी लोकेशन बेंगलोर में ही है, ठीक है। इनटेक्स इसकी दो हैं, जैसे सितंबर इनटेक एंड जनवरी इनटेक। मई इनटेक वाज ओपन बट फॉर द शॉर्टर पीरियड एंड यू नो दैट इज द शॉर्टेस्ट इनटेक ऑफ ऑल ओवर। शॉर्ट इनटेक में ये होता है सब्जेक्ट की जो एलोकेशन है वो भी शॉर्ट होती है। हाँ, कोर्सेज के आपके पास चॉइसेस नहीं होती, बहुत शॉर्ट चॉइसेस होती हैं, लिमिटेड होती हैं। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं होती, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ज़्यादा होती हैं अवेलेबल। तो वो चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा मतलब स्टूडेंट के लिए फिजिबल भी नहीं होती, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। आजकल जैसे सितंबर इनटेक ओपन है, ठीक है। एक एप्लीकेशन पाइपलाइन है जिसके थ्रू हम जो है इसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एप्लीकेशन प्रोसीड किया है, उसके बाद आपके पास एक प्रोविजनल ऑफर लेटर आएगा, जस्ट एज अ काइंड ऑफ अ नोटिफिकेशन दैट यू आर गोइंग टू have a conditional offer letter. Okay. When you receive a conditional offer letter and उसके बाद unconditional offer letter, fee deposit, फिर कैश रिक्वेस्ट एंड कैश डिपॉजिट, सॉरी कैश आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आप वीज़ा प्रोसेसिंग की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड एट द टाइम एंड यू गो फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। तो मोमना, क्या परसेंटेज इसका क्राइटेरिया है? अंडर ग्रेजुएशन के लिए क्या है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या है? तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो आजकल वही हैं जो प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर स्टूडेंट ने जाना है तो ही और शी शुड हैव 75% मार्क्स। एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्टूडेंट ने जाना है तो उसके जो बैचलर्स हैं उसमें इफ़ 2+2 डिग्री है तो भी 70% मार्क्स होने चाहिए। इसमें 70% रिक्वायर्ड है विद 3 CGPA, ठीक है। फिर अगर वो जो स्टूडेंट है उसने 4 इयर्स का किया हुआ है तो भी 3 GPA जो है होना चाहिए। 3 इयर्स है तो उसमें भी मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट के होने चाहिए। तो फाउंडेशन ईयर ये भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है? सपोज इफ समवन हैव बिलो 70%। नहीं, फाउंडेशन ईयर जो है बेंगलोर यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादातर हम डायरेक्ट कोर्सेज की तरफ ही मूव करते हैं स्टूडेंट्स। फाउंडेशन ईयर के जो है वो स्टूडेंट के लिए इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है उसमें। तो स्टूडेंट को असल में बताने का मकसद ये है कि जो भी अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके नंबर जो है, जो परसेंटेज होती है वो 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज आपको ये भी समझ आ रही होगी हमारा बताने का जो मकसद है वो ये है, हम हर यूनिवर्सिटी के बारे में हमेशा से आपको यही बताते आ रहे हैं कि आपके 70% से ज़्यादा होने चाहिए, स्पेशली फॉर द अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल, इतने मैक्सिमम मार्क्स फिर भी होने चाहिए स्टूडेंट की, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है, ताकि एडमिशन इजीली वो प्रोसीड करवा सकें, ठीक है। सीट अच्छी से उनकी, उनका सब्जेक्ट, उनकी कोर्स चॉइसेस उनके लिए ओपन हो जाते हैं। मिनिमम मार्क्स में ये होता है कि फिर आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हो जाती है, लिमिटेड चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, लिमिटेड चॉइस ऑफ कोर्स। और गैप्स कितना अलाउ है? गैप्स इस तरह से है कि सेम एज इफ फॉर दी अंडर ग्रेजुएट के अंडर ग्रेजुएशन के लिए 2 ईयर गैप जो है एक्सेप्टेंस है वो भी जस्टिफाइबल हो। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है कि वो 10 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेंस है, बट विद द वेरीफाइड जस्टिफाइबल जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मोमना, ये यूनिवर्सिटी जो है ये यहाँ पे जो बच्चे आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इसको प्रेफर आजकल तो स्पेशली कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके पढ़ने के बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसके करीब कोई बड़ा शहर, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें ब्रीफली बता दें, क्योंकि स्टूडेंट्स स्पेशली जब भी किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं तो उनका पहला जो फोकस होता है वो जॉब्स की तरफ होता है। एग्जैक्टली जैसे बेंगलोर के नियर मैनचेस्टर जो है करीब है, ठीक है। 2 आवर्स और 1.5 जो है आवर्स का डिस्टेंस है। इजीली स्टूडेंट वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो ये तो करीब ओपन हुआ, ये करीब है काफ़ी, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी कोई भी डिग्री जो है यूके बेस्ड है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है, ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल पे, आपकी सीवी पे, आपकी जो है एकेडमिक बैकग्राउंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। So even you are doing a job there or you come back to your
ओन कंट्री, तो आपके लिए वेज और अपॉर्चुनिटीज़ वास्टली ओपन हो जाती हैं और स्टूडेंट जो है इजीली जॉब्स, अपना करियर परस्यू कर सकता है अपनी ही सब्जेक्ट से जो है रिलेटेड, ठीक है, या कहीं पे भी वो मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी ऐसी अच्छी जगह पे जॉब के लिए अपनी सीवी देते हैं। तो व्हेन इट गिव्स अ इम्प्रेशन दैट यू हैव गॉट अ डिग्री फ्रॉम यूके, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा मोमिना, अब हम लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे और लैंग्वेज टेस्ट में ही हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे आइल्स के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा कौन से टेस्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, और उसके बाद आप सरप्राइज़ देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर में जाना चाहते हैं। लैंग्वेज टेस्ट से पहले थोड़ा सा हम इनको फीस स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। बिल्कुल जैसे सही है। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, ठीक है, उनके लिए 17,000 पाउंड्स है फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। साइंसेज में आ जाते हैं तो थोड़ा सा 18,000 की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है कि 17,500 है, आर्ट सब्जेक्ट्स हैं और मैनेजमेंट कोर्सेज हैं तो 18,000 है, साइंसेज हैं तो उससे थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है कि वो 18,000 हाफ और 19,000 नियर हो जाता है। वन थिंग मोर इज़ दैट कि इसमें आपका इनिशियल डिपॉजिट 3,000 है, ओके। लेकिन एट द टाइम ऑफ कैश आपको 50% अपनी जो है टोटल फीस का सबमिट करवाना ये तो आजकल ये पूरे common यूके है। की यूनिवर्सिटीज हाँ, में जो ये है ना वो common है। 50% तो सो स्टूडेंट्स ये अगर आपको अपने कोई माइंड में क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ को बिल्कुल कि आपने 50% डिपॉजिट पाकिस्तान से देना ही देना है। बिल्कुल, अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि जस्ट आपने 3,000 यहाँ से देना है एंड एट द टाइम आप वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि बेंगलोर यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर्स तो ज़ाहिर ओपन ही ओपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बी प्रिपेयर फॉर द 50% ऑफ योर इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। सिर्फ आप 3,000 जितना ही अपना मार्जिन ना लगा के बैठें, आप अपनी जो है एक मैक्सिमम फीस है उसको रेडी करके ही रखें। हाँ, ताकि आगे भी जाके आपके ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट हो। बिल्कुल बर्डन ना आए, क्योंकि स्टूडेंट को आप इतना सा थोड़ा सा दे देते हैं, वो कहता है कि जी ओ वाह वेल एंड गुड, आगे कोई मसला नहीं है हमारे लिए। हाँ, ये मिस गाइडेंस और है ये जो हमारी मिसगाइडेंस सोसाइटी में एक आम है। बिल्कुल और जब आपको पता है एट द टाइम ऑफ गैस जो कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे जो वर्किंग कर रहे हैं वो बता देते हैं, तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट सफ़र नहीं करता, वो पूरी फैमिली सफ़र करती हैं, क्योंकि उन्हें उनका माइंड जो है ना वो प्रिपेयर नहीं होता इन चीज़ों के। बिल्कुल, और आप फौरन जो है अरेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। देन वी कम्स टुवर्ड्स द स्कॉलरशिप। बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो हर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को मिल रहा है, बट वही एंट्री रिक्वायरमेंट आप मीट करते हैं, तो अगर आप 75% हैं इन योर इंटरमीडिएट, you got that scholarship. If you have 75% or 70% above marks in your bachelor's, then you can get that scholarship. स्कॉलरशिप भी इनका काफ़ी अच्छा है, 3,000 आई थिंक सो ये दे रहे हैं स्कॉलरशिप। काफ़ी है, बहुत मैक्सिमम है। आपकी मैक्सिमम जो है वो फीस में से जो एक एलिमिनेट हो जाता है और आपके पास एक थोड़ा बजटिंग से बच जाता है। अच्छा, आइल्स की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं IELTS और उसके अलावा requirement, टेस्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी IELTS रिक्वायरमेंट जो है इसमें ओवरऑल 6 है, बट somehow it varies to the subject as well. बिल्कुल सही अगर साइंसेज है, थोड़ा नर्सिंग के और हेल्थ केयर के सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, then तो they 6.5 ओवरऑल पे 6.5 चले and जाएंगे। 7 रिक्वायर करते हैं बोथ इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो स्टूडेंट को हम स्पेशली जो है ना ये गाइड भी करेंगे कि आपके जो आइल्स में मार्क्स होने चाहिए ना, वो बैंड्स जो हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। ये Maximum, नहीं है कि बिल्कुल। आप पहले ही मिनिमम के ऊपर स्टैंड करें और फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोचें। ऐसे ही है, क्योंकि फिर जो मिनिमम आ जाता है फिर आपके पास चॉइसेस नहीं चॉइस हाँ स्पेसिफाइड हो जाती है। एंट्री रिक्वायरमेंट एक बेसिक स्टेप है, वो अगर आपकी मीट नहीं करता तो फिर आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती, आप लिमिटेड एक छोटे से स्पैन के अंदर ही और रह मुमना जाते इसके अलावा कौन से ये टेस्ट जो है ये ऑफर करते हैं। हैं? PTE टेस्ट भी है, एक्सेप्टेंस ज़ाहिर जैसे ही आपके जिस तरह के आइल्स के स्कोर हैं उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो देखें तो आपकी PTE की भी स्कोरिंग वैसी, बट ओवरऑल 64 एंड 60 प्लस जो है रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब हमारा काम हो गया है, हमने अब बताना है कि जो हम सरप्राइज़ देना चाहते हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटीज़ ने जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दिया है, मुमना वो ज़रा शेयर कर दें। ओके, बेसिकली जो एक न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए वो है MOI। अब MOI क्या है? दैट इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर। बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने कुछ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो इनलिस्टेड हैं। ये तो बड़ी बिग न्यूज़ हो गई। बहुत काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें जो है
स्टूडेंट अगर रिक्वायरमेंट मीट करता है 70 प्लस जो है उसकी अगर प्रोफिशेंसी है एकेडमिकली भी और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी लेटर है उसमें भी, तो वो अगर वो स्टूडेंट उस लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से जो है आपको प्रोवाइड करता है वो लेटर, देन विदाउट एनी IELTS और PT टेस्ट जो है उसका एडमिशन प्रोसीड हो तो सकता ये है। तो बहुत ही अच्छी ऑफ़र है। ये स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप उन 42 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में से कहीं से भी आपने ग्रेजुएशंस की हुई है विद अ गुड मार्क्स और गुड परसेंटेज, तो आप आइल्स के बगैर भी यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर में एडमिशन ले सकते हैं। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया और किसी और कंट्री से यूके में स्टडीज़ करने के लिए जाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये तो एक बड़ी अच्छी ऑफ़र स्टूडेंट ओपन कर बहुत दी है। फियर फील करता है लैंग्वेज टेस्ट देने से, होना हाँ। नहीं चाहिए लेकिन फियर फील करता है कि जी आइल्स देना पड़ेगा, आइल्स टफ हो गया। आपने देखें पहले भी पढ़ाई की है, आगे भी आपने पढ़ना है, तो एक थोड़ा सा तो टेस्ट की तरफ से आपको गुजरना पड़ता है। बट ये चलें एक फिजिबिलिटी है हर स्टूडेंट के लिए जो उस क्राइटेरिया को मीट करता है, जो उस यूनिवर्सिटी में फॉल करता है, जो इनलिस्टेड हैं, तो फिर तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि विदाउट एनी टेल्स विद अ प्रोफिशिएंसी लेटर दे कैन हैव अच्छा, एन एडमिशन। यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर जो है ना, ये एक काफ़ी जो है ना हिस्टोरिकली भी इसका बैकग्राउंड है बहुत और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बता दें कि आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स के बच्चों को कहाँ पे जॉब्स मिल सकती हैं। समटाइम्स हम सुन रहे होते हैं, हाइप मीडियाज़ पे चल रही होती है, जॉब नहीं है, हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फंस जाएंगे, कुछ लोग रो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसके नहीं, बारे में ऐसा नहीं एक्सप्लेनेशन है। दे ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सुन के उन्हें भी समझ आए कि जॉब्स किनको मिलती है, कैसे मिलती है और कैसे आप वहाँ पे अपना सर्वाइवल जो कर सकते हैं। ऐसे भी है, देखिए ना, आप एक वेल रिनोन्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल। हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी यू कैन सी डेट कि वो भी जो है काफ़ी हिस्टोरिकल सा है, ओल्ड जो है वो टाइम पीरियड का है। फिर आप अगर देखें जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशो है वो वेबसाइट पे भी है, बहुत ठीक है। ज़्यादा है। इट्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 90% जो है स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट करके आते हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, दे कैन गेट जॉब्स एनीवेयर। सो ये है कि हर चीज़ में थोड़ी बहुत हार्डशिप होती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर एट द टाइम पैसेज ऑफ टाइम यू कैन ईजिली ग्रैब द थिंग्स यू वांट। और बिल्कुल ऐसे ही है, आप जब जाते हैं यहाँ से स्टूडेंट बन के एक यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप स्क्रैच पे होते हैं। स्क्रैच समझ रहे हैं ना, आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी सी पेन्स होती हैं, तो उसके बाद ही आपके रास्ते ओपन होते हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, लेकिन आपने उस क्राइटेरिया को भी तो फिल करना है। तो बिल्कुल। आज का जो हमारा शो है वो इसी के ऊपर बेस था, हमने आपको बता भी दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह एक नई यूनिवर्सिटी का एडिशन करेंगे और एक नई ऑफ़र के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।